इसीलिए हमारे ऋषियों ने गृहस्थ के लिए लड्डू गोपाल आदेश दिया है। जैसे देखो ना, हमारे यहाँ आपके नगर के भी बहुत लड्डू गोपाल यहाँ पधार गए हैं। ये सब माताएं अपने अपने भगवान लेकर यहाँ आ गई हैं। क्यों लाई हैं माताएं अपने अपने भगवान? क्योंकि उन माताओं को पता है कि जैसे कथा सुनने में हमें सुख मिलता है, ऐसे कथा सुनने में भगवान को भी सुख मिलता है। भगवान खुद अपनी कथा सुनते हैं। आपको पता है कि भगवान खुद अपनी कथा खुद सुनते हैं। तो हम सब गृहस्थी हैं और गृहस्थियों के यहां लड्डू गोपाल ही अच्छे लगते। लड्डू गोपाल अच्छे क्यों? क्योंकि लड्डू गोपाल की पूजा बहुत सरल है। स्नान करा दीजिए, चंदन लगा दीजिए, तुलसी डाल दीजिए और थोड़ा भोग रख दीजिए, लो हो गई पूजा। लेकिन राम जी की पूजा ऐसी नहीं होगी, राधा कृष्ण की ऐसी पूजा नहीं होगी। या तो लड्डू गोपाल सीधे साधे हैं, या तो भोले बाबा। लड्डू गोपाल तो इतने सीधे साधे हैं साहब, कभी आपको 2-4 दिन के लिए घर से बाहर जाना हो और लड्डू गोपाल नहीं ले जा पा रहे, तो आप लड्डू गोपाल के पास जाइए और लड्डू गोपाल से कहिए कि लड्डू गोपाल जी, हम 2-4 दिन के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, मकान में कोई नहीं रहेगा, दरवाजे में ताला लगा के जाएंगे, आपकी सेवा कैसे होगी? तो पता है लड्डू गोपाल क्या कहेंगे? लड्डू गोपाल कहेंगे, तुम एक काम कर, जितने दिन के लिए जा रहा हो उतने दिन के अनुसार आप पानी रख दो, गंगा जल रख दो, तुलसी रख दो और कुछ भोग के लिए रख दो, और तू चिंता मत कर, मैं अपने आप स्नान कर लूंगा और भोग लगा करके तेरे मकान की भी रक्षा करूंगा। दुनिया में कोई ऐसा भगवान मिलेगा? इसीलिए अरे अपने मन को लगा ले लड्डू गोपाल में, अपने मन को लगा ले लड्डू गोपाल, छोड़ना जगी पड़ेगा तुझे हर हाल में, छोड़ना जगी पड़ेगा तुझे हर हाल में। अपने मन को लगा ले लड्डू गोपाल, अपने मन को लगा ले लड्डू गोपाल, अपने मन को लगा ले लड्डू गोपाल, अपने मन को लगा ले लड्डू गोपाल। लड्डू गोपाल भगवान की जय। लड्डू गोपाल का दर्शन कर लीजिए। हमारे आदरणीय अवस्थी जी कथा में पधारे। आपका भी मंदिर बहुत सुंदर है, कल वहां दर्शन करने का सौभाग्य मिला। बहुत बहुत साधुवाद। आओ सब लोग एक बार लड्डू गोपाल का दर्शन करें। श्री लड्डू गोपाल भगवान की जय। आप लोगों ने एक महिला का नाम परम भक्त है, उसका नाम आपने सुना है कि नहीं? वो जाट की बिटिया थी। किसकी? जाट। एक जाट जाति होती है
तो देखो वो जाट की बिटिया क्या करती थी पता है आप सबको? वो जाट की बिटिया सुबह 4 बजे ही अपने लड्डू गोपाल को खिचड़ी चढ़ा देती बिना नहाए, और खिचड़ी पकती और वो काम भी करती और दातून भी करती जाती और उसका ध्यान खिचड़ी पे रहता, और जहां खिचड़ी जलने लगती तो दातून के नीचे भाग से उसको चला भी देती। लेकिन मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, आप ऐसा मत करना। थाली भर के लाई खींच ऊपर घी की बाट की, जी में भारा सामधनी जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई खींच ऊपर घी की बाट की, जी में भारा सामधनी जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई की। ऐसे नहीं भैया, बाबा हारो काम गयो है, जाने कब लो आवे गो। बाबा हारो काम गयो है, जाने कब लो आवे गो। वाके भरोसे बैठो सामिरो, भूखो ही रह जाए। वाके भरोसे बैठो सामिरो, भूखो देखो बिड़ी छाछ की, जी में भारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई खींचो ऊपर घी की बात की, जी में भारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। भागवत जी का सप्तम स्कंध विश्राम लेता है। भागवत जी का अष्टम स्कंध, अष्टम स्कंध में काल की महिमा, काल हमेशा चलता रहता है, जीव की श्वासों को गिनता रहता है, निरंतर चल रहा है। बंधु, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु बीत जाते हैं, 7 दिन का एक सप्ताह, 4 सप्ताह का एक मास और 12 मास का एक वर्ष, 70,28,000 वर्ष जब बीत जाते हैं तब सतयुग आता है। भागवत में कितनी बढ़िया बात लिखी है, तब सतयुग आता है। और 12,96,000 वर्ष जब बीत जाते हैं तब त्रेता युग आता है।
ये बात अष्टम स्कंद में लिखी है। 8,64,000 वर्ष जब बीत जाते हैं तब द्वापर युग आता है, और 4,32,000 वर्ष जब बीत जाते हैं तब कलयुग आता है, और चारों युग जब बीत जाते हैं तो एक चतुर्युगी होता है। ऐसे ऐसे 71 चतुर्युग जब बीत जाते हैं तब एक मनवंतर होता है। ऐसे ऐसे जब 14 मनवंतर बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। सोचो जरा, स्वयंभू मनवंतर, स्वरोचिष मनवंतर, उत्तम मनवंतर, तामस मनवंतर, रैवत मनवंतर, चक्षुष मनवंतर, वैवस्वत मनवंतर, सावरणी मनवंतर, दक्ष सावरणी मनवंतर, ब्रह्म सावरणी मनवंतर, रुद्र सावरणी मनवंतर, देव सावरणी मनवंतर, इंद्र सावरणी मनवंतर और धर्म सावरणी मनवंतर, 14 मनवंतर हैं। और ये 14 मनवंतरों के नाम भागवत में लिखे हुए हैं। लेकिन यहां पर तामस मनवंतर में भगवान हरि का प्राकट्य हुआ है। आसीत गिरिवरो राज त्रिकूट इति विश्रुत क्षीरो तेनावृत श्रीमान् योजनाच्युतमुच्छ्रित। राजन, एक त्रिकूट नाम का पर्वत था और उस त्रिकूट पर्वत के नीचे एक सरोवर था, और उसी सरोवर के पास में एक बहुत बड़ा जंगल था, और उस जंगल में एक हाथी अपने परिवार के साथ रहता था। एक दिन हाथी को हुआ कि चलो मैं भी जंगल में, मैं भी सरोवर में स्नान करने जाऊं। हाथी अपने बच्चों के साथ सरोवर में स्नान करने के लिए निकला। हाथी ने सरोवर में स्नान किया। स्नान करते करते उस हाथी का पैर एक ग्राह ने पकड़ लिया, और जब ग्राह ने हाथी का पैर पकड़ा तो हाथी ने अपनी पूरी ताकत लगाई, अपने बच्चों की मदद मांगी, लेकिन हाथी अपना पैर निकाल नहीं पाया। तब हाथी को अपना पूर्व जन्म याद आया, और पूर्व जन्म का जो स्तोत्र था हाथी ने उसकी स्तुति करी। 28 श्लोकों से हाथी ने स्तुति करी। यह स्वात्मनीदम निजमाययार्पितम क्वचित विभातम क्वचित तत्तिरोहितम अविद्रदिक्षाक्षुभयं तदीक्षते सयात्ममूलो वतु मां परात्परः। तस्मै नमः परेशाय ब्राह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपाय रूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमयात्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि। भागवत में 28 श्लोकों से गजेंद्र ने जो स्तुति करी है, उसी स्तुति का नाम है गजेंद्र मोक्ष स्तुति। हमारी आप सबसे एक प्रार्थना है, 5 पुस्तक आप अपने पूजा घर में जरूर रखिए, और ये 5 पुस्तक यदि हमारे घर में होंगी, याद रखना कोई एक ऐसा दिन आएगा ये पुस्तक हमारी मदद करेगी। और ये 5 पुस्तक आप दुकान में लेने जाएंगे ना, गीता प्रेस गोरखपुर की दुकान, तो ज्यादा से ज्यादा खींच करके 50 रुपया में आ जाएंगे।
और चाहे कम में आ जाए। ये 5 पुस्तक रखने के लिए बड़े बड़े महात्मा कहते हैं। पहली पुस्तिका गजेंद्र मोक्ष, दूसरी पुस्तिका नारायण कवच, नारायण कवच स्तोत्र, तीसरी पुस्तिका श्री आदित्य हृदय स्तोत्र। साहब आदित्य हृदय स्तोत्र भी बहुत गजब का है। और चौथा है राम रक्षा स्तोत्र। और 5वीं पुस्तक तो आप सब जानते ही हैं, श्री हनुमान चालीसा। बंधु, ये गजेंद्र की कथा सुनकर हमें आपको क्या शिक्षा लेनी चाहिए? गजेंद्र की कथा सुनकर के हम सबको यह शिक्षा लेना चाहिए कि हम भी अपने जीवन में कोई एक स्तोत्र का सहारा लें। आज आप सब लोग कथा में बैठे हैं और कथा में बैठे बैठे संकल्प ले लें कि मैं अपने जीवन में कोई एक स्तोत्र का पाठ करके ही पानी पीऊंगा। अब हम आपको स्तोत्र में नहीं बांधेंगे। जो स्तोत्र की आप जो स्तोत्र का पाठ कर सकते, मैं तो कहता हूं कोई स्तोत्र आता हो या ना आता हो, एक ही संकल्प ले लो कि जब तक हम श्री हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर लेंगे तब तक हम पानी पिएंगे ही नहीं। देखो, जो काम किया करो तो ढंग से किया करो। पूरा मेडिकल साइंस भी इस बात को स्वीकार करता है कि ताली बजाने से एक शरीर का भी बहुत अच्छा फायदा है। जिसका बीपी ऊपर नीचे होता हो, आज बड़े बड़े डॉक्टर कहते हैं जिसका बीपी ऊपर नीचे होता हो वो कुछ ना करे, 5 मिनट खाली ऐसे ऐसे करे बस। बड़ी तेजी तेजी से ऐसे ऐसे करे तो उसका बीपी ठीक हो जाता है। हमारे ऋषियों ने तो कितने पहले इस बात को बोल के गए कि जो कीर्तन में ताली बजाता है बीपी की छोड़ो उसकी हाथ की रेखाएं भी सब ठीक हो जाए। अरे ताली बजा के बोल भैया राधे राधे, 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 ताली बजाते ताली बजाते ताली बजाते रहिए, लगते नहीं रुपये, ताली बजाते रहिए, लगते नहीं रुपये। ओ राधे 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 राधे, ओ राधे 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 राधे, जय श्री राम। तो हमारे स्तोत्र के पाठ करने से क्या होगा? यदि हम किसी स्तोत्र का सहारा ले लेंगे तो बंधु फायदा ये होगा कि जब हमारे जीवन में कोई संकट काल आएगा, बहुत ध्यान से सुनियो, जब हमारे जीवन में कोई संकट काल आएगा तो आपके उस संकट काल में वही स्तोत्र आपकी मदद करेगा जिस स्तोत्र को आप बचपन से बोलते चले आए। आज गजेंद्र की रक्षा किसने करी? आज गजेंद्र की रक्षा पूर्व जन्म के स्तोत्र ने करी। गजेंद्र ने जिस स्तोत्र का पूर्व जन्म में पाठ किया, आज उसी स्तोत्र ने गजेंद्र की रक्षा की। गजेंद्र स्तुति लक्षणा स्तुति है। भगवान ने गजेंद्र की रक्षा करी, ग्राह का उद्धार किया। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष,
मंगलायतनम हरि। यहाँ पर भगवान हरि का प्राकट हुआ है। बोलिए हरि भगवान की ये हुहु नाम का गंधर्व था। देवल ऋषि ने इनको श्राप दिया तो गिराह बना। इंद्रदुम्न नाम का हाथी था, अगस्त जी ने इनको श्राप दिया। इंद्रदुम्न नाम का राजा था, अगस्त जी ने श्राप दिया तो ये हाथी बना। तामस मनवंतर में भगवान हरि का प्राकट हुआ और इनका कल्याण हुआ। इसके बाद देवताओं ने समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन में विष निकला। उस विष को संसार में कोई स्वीकार नहीं कर रहा था। तब सभी देवता देव देव महादेव भूतात्मन भूत भाव त्राहिणः शरणापन्ना त्रैलोकादहनाद्विषा। जब उस सागर से विष निकला तो कोई उसको सहन नहीं कर पा रहा था। तब सभी देवता उस विष को लेकर महादेव जी के पास गए और महादेव जी ने उस विष को क्या किया? ततः करतली कृत्य व्यापिहालाहलम विषम अभक्षयन् महादेव कृपया भूत भावनः। जरा झांकी का दर्शन करें। भगवान ने विष को ऐसे हाथ में लिया और उस विष को महादेव ने पान किया। विष पान करने के कारण महादेव जी का गला नीला पड़ गया। तो भगवान का एक नया नाम हो गया नीलकंठ भगवान। श्री नीलकंठ भगवान की जय। जब हम लोग वामदेव भगवान का दर्शन करते हैं, वामदेवेश्वर महादेव का, तो नीचे भगवान नीलकंठ भगवान का भी दर्शन होता है। कालिंजर में भी नीलकंठ भगवान का दर्शन होता है। विष पान करने के बाद समुद्र मंथन से कामधेनु गाय निकली जो संतों को दी गई। समुद्र मंथन से ऐरावत नाम का हाथी निकला। इंद्र स्पृहाम चक्रे, इंद्र की इच्छा हुई कि मुझे मिले, भगवान ने इंद्र को दे दिया। समुद्र मंथन से उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला। बलि स्पृहाम चक्रे, बलि की इच्छा हुई कि मुझे मिले तो बलि को दे दिया गया। इसके बाद कौस्तुभ मणि निकली। भगवान ने उस कौस्तुभ मणि को अपने हृदय में धारण कर लिया। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम। इसके बाद अप्सराएं निकली। समुद्र मंथन से रंभा, कौस्तुभ, शंख, कल्पवृक्ष, बहुत 14 रत्न निकले। और बंधु, एक बहुत प्रसन्नता की बात, अष्टम स्कंध के 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में ततश्चा विरभूत साक्षात् श्रीरमा भगवत्परा रंजयंती दिशः कांत्या विद्युत सौदामिनी यथा। एक बार फिर से सुन लीजिए। समुद्र मंथन के अष्टम स्कंध के 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में मां परांबा भगवती लक्ष्मी का प्राकट हुआ। इसीलिए जिसके घर में लक्ष्मी का अभाव हो, जिसके घर में लक्ष्मी का अभाव हो, या तो अष्टम स्कंद का पाठ करे या तो ततश्चा विरभूत साक्षात् श्रीरमा भगवत्परा रंजयंती दिशः कांत्या विद्युत सौदामिनी यथा।
बंधु, इस श्लोक के बोलने से भगवती लक्ष्मी हमारे घर को छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। इसलिए इस श्लोक को सबको बोलना चाहिए। मां भगवती लक्ष्मी का प्राकट हुआ। अब लक्ष्मी वरण किसे करे? क्योंकि लक्ष्मी को पाने के लिए सब सामने खड़े हो गए। लक्ष्मी किसे नहीं चाहिए? आप कभी ध्यान से देखना, लक्ष्मी जब बटने लगी तो जो समुद्र मंथन में सेवा नहीं कर रहे थे वो भी महात्मा लाइन में खड़े हो गए। वाणी से कोई कहे कि नहीं हमें लक्ष्मी नहीं चाहिए, अंदर पूछो चाहिए कि नहीं चाहिए। एक बार हम उज्जैन वाले कुंभ में गए। एक महात्मा जी की कुटिया में लिखा था कि ये महात्मा जी पैसा छूते ही नहीं। मैंने कहा गजब का महात्मा साहब, दुनिया में पहली बार हमने ऐसा सुना कि कोई महात्मा पैसा नहीं छूता हाथ से। हमने कहा मिलना चाहिए महात्मा जी से जो अपने हाथ से पैसा नहीं छूते। जब हम उस महात्मा जी के पास गए और उनको चेलों से पूछा कि आपके महात्मा जी, आपके गुरु जी पैसा नहीं छूते, तो सभी चेलों ने कहा कि आज तक जीवन में हमारे महाराज जी ने कभी हाथ से पैसा छुआ ही नहीं। जब छूना पड़ता है तो एक चिमटी ले रखते हैं, उस चिमटी से पकड़ के फिर झोली में डालते, हाथ से नहीं छूते। साहब कोई कुछ भी कहे, लक्ष्मी सबको प्रिय है, सबको प्रिय है। इसलिए लक्ष्मी पाने के लिए ब्रह्मा जी खड़े हो गए। लेकिन याद रखना, लक्ष्मी ऐसी चीज है सब में दोष निकालेगी। आपके घर में, हमारे घर में यदि लक्ष्मी अकेले आएगी तो देखना, दोष ना निकाले तो बताना। लक्ष्मी का स्वभाव है दोष निकालना। इतने बड़े ब्रह्मा जी में दोष निकाल दिया। कहती है नहीं, मैं ब्रह्मा जी को नहीं वरण करूंगी क्योंकि वो रजोगुणी है। ब्रह्मा जी के गले में माला नहीं डाली। आगे लक्ष्मी गई, इंद्र बैठे थे। तो देखो इतने बड़े देवराज इंद्र में भी लक्ष्मी ने दोष निकाल दिया। नहीं, मैं इंद्र के गले में माला नहीं डालूंगी क्योंकि वो भोगी है। दुर्वासा जी भी बैठे थे। दुर्वासा जी में भी दोष निकाल दिया। नहीं, मैं इनके भी गले में माला नहीं डालूंगी क्योंकि ये क्रोधी है। जब लक्ष्मी आगे गड़ी तो पता है कौन बैठे हैं? जो महापुरुष बैठे हैं उनके शरीर में कोई कपड़ा है ही नहीं और ऐसे आंख बंद कर बैठे, शरीर में कोई कपड़ा नहीं। तो लक्ष्मी ने कहा अरे ये कौन है जिनके शरीर में कपड़ा नहीं और आंख बंद करके बैठे हैं? तो किसी ने धीरे से लक्ष्मी से कहा ये भोले बाबा हैं, इनको वर्ण करो। लक्ष्मी ने कहा इनको तो करेंगे ही नहीं, ये तो कपड़े नहीं पहनते। अच्छा भोले बाबा आंख क्यों बंद किए? मानो भोले बाबा ये कहते हैं लक्ष्मी तू अकेले आएगी तो भोले बाबा आंख बंद कर लेंगे, और यदि तू नारायण के साथ आएगी तो भोले बाबा आंख खोल के तुझे देखेंगे। अकेली लक्ष्मी का शिव स्वीकार नहीं करता। लक्ष्मी ने सबको दोष निकालती गई, और जब लक्ष्मी भगवान नारायण के पास पहुंची और भगवान नारायण के गले में भगवती पराम्बा लक्ष्मी ने जैसे ही माला डाला है तो भगवान का नाम जुड़ गया, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ये कथा सुनने के बाद हमारी आप सबसे प्रार्थना है, क्योंकि आप सब अपने परिवार के लोग बैठे हैं, लक्ष्मी जी की पूजा तो करनी चाहिए लेकिन भरोसा के काबिल नहीं है। और मेरी प्रार्थना है भगवान की पूजा भले मत करो लेकिन भरोसा हर हाल भगवान का ही करना चाहिए। दुनिया में भरोसा सिर्फ भगवान का।
लक्ष्मी का क्या भरोसा, वो तो चंचला है, आज यहां कल वहां। इसीलिए जो अच्छे लोग होते हैं वो कभी अकेले लक्ष्मी को बुलाते ही नहीं, क्योंकि अकेले लक्ष्मी आएगी तो उल्लू में बैठ के आएगी और कुछ दिन रहेगी और बाद में उल्लू बना के। इसलिए कभी भी लक्ष्मी का आवाहन अकेले नहीं, श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। जैसे गणेश भगवान का आवाहन अकेले नहीं अच्छा लगता, सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ऐसे ही लक्ष्मी का भी आवाहन अकेले नहीं, नारायण के साथ जो लक्ष्मी आती है वो लक्ष्मी गरुड़ पे बैठ के आती है। बंधु, हमारे घर में जो संपत्ति है, यदि पिता की कमाई हुई संपत्ति है तो वो बहन है, उसका ब्याह करना पड़ेगा। और यदि पिता की कमाई नहीं है, हमने खुद कमाया है, तो याद रखना वो तुम्हारी बेटी है, बेटी का भी ब्याह करना पड़ता है। और ना हमारा कमाया हुआ है ना हमारे पिताजी का कमाया है, वो तो ऐसे आ गई, तो याद रखना वो पर नारी है, उसको छूना भी नहीं। आज तक संसार में एक नाम बता दो जिसको जमीन से नीचे से कोई धन मिला हो और वो सुखी हुआ हो। कोई एक नाम बता दो कि छीन करके कोई हमने लक्ष्मी अर्जित करी और वो हमको सुखी किया हुआ। लक्ष्मी भगवान नारायण की हुई। इसके बाद बंधु भगवान धन्वंतरी प्रकट होते हैं अमृत कलश लेकर, और वही अमृत कलश भारत में 4 स्थानों में रखा गया, हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन। बाद में भगवान ने उस अमृत को मोहिनी बन करके अपने हाथ में लिया और सभी देवताओं को परोसा। कथा का बहुत विस्तार है, आइए कथा को और आगे ले चले। भगवान ने देवताओं को अमृत दिया है, दैत्यों को अमृत से वंचित रखा। इसके बाद हमने कल एक झांकी का दर्शन आपको करा दिया था, बस कथा नहीं सुना पाए थे। कौन सी झांकी? थोड़ा तेजी से बोलो ना। लेकिन कथा नहीं हो पाई। देखो, एक प्रार्थना करें, जीवन में कभी किसी पतिव्रता नारी को कोई व्रत रहना हो ना, तो वो अपने पति से आज्ञा ले। बिना पति की आज्ञा लिए कोई भी व्रत रहने का अधिकार नहीं है। जो माताएं व्रत रह रही हैं, यदि आपने पति की आज्ञा लेकर रह रही हैं तब तो आपको व्रत का फल मिलेगा, और यदि आप लोगों ने पति की आज्ञा नहीं लिया है तो भैया फल कम मिलेगा। इसलिए जब कभी कोई व्रत रहना हो तो आप अपने पति देव के पास जाइए और हाथ जोड़ करके आज्ञा मांगिए कि हे पति देवता, मैं व्रत रहना चाहती हूं। जैसे प्रदोष ले लो, मैं प्रदोष व्रत पति देवता रहना चाहती हूं, आप मुझे आज्ञा दीजिए। और सुनो, यदि आपके पति देवता आज्ञा दे दे तो रहिए, और यदि आपके पति देवता ये कह दे कि नहीं रहना, तबीयत खराब हो जाती है, कोई व्रत नहीं रहना। तो बंधु, यदि आपने अपने पति की बात मान ली और व्रत नहीं रहा तो आपको बिना व्रत रहे प्रदोष व्रत का फल मिल जाएगा। अब तो कुछ चालाक माताएं हमारी सोच रही होंगी ये अच्छा हुआ,
पहले जाके पति को मना कर देंगी कि मैं व्रत पूछने आ रही हूं, तुम मना कर दे। बंधु, अदिति महारानी ने किससे पूछा है? बोलो ना, कश्यप जी से कि मैं व्रत रहना चाहती हूं। तो कश्यप जी ने कहा तो फिर एक काम करो, फाल्गुनस्यामले पक्षे द्वादशाहम पयोव्रत। आप फाल्गुन के महीने में 12 दिन तक दूध पी करके रह सकती हो, जिस व्रत का नाम है पयोव्रत। ठीक है। महारानी अदिति 12 दिन तक दूध पी करके रही। बंधु, ये व्रत सबको रहना चाहिए। एक बार भगवान की कृपा से हमें भी पयोव्रत रहने का अवसर मिला। 12 दिन तक दूध पी करके रहने का अवसर मिला। महारानी अदिति पयोव्रत रही और महारानी अदिति महारानी के पयोव्रत रहने से भादों के महीने में शुक्ल पक्ष में द्वादशी तिथि को भगवान वामन जी का प्रकट हुआ। वामन जी का खूब स्वागत हुआ और वामन जी भिक्षा लेने के लिए भरूच गए। तम नर्मदायास तट उत्तरे बले या ऋतुजस्ते भृगु कक्ष संग के। राजा बलि से भिक्षा मांग रहे हैं। भगवान राजा बलि से कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। पदानि त्रीणि दैतेन्द्र सम्मितानि पदा मम। हे राजन, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको मात्र 3 पैर पृथ्वी दे दो। 3 पैर पृथ्वी। अब देखो, जैसे 3 पैर पृथ्वी की बात करी तो राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य तुरंत समझ गए कि 3 पैर पृथ्वी लेने वाला कौन है। इसीलिए शुक्राचार्य जी राजा बलि को किनारे ले आए और किनारे ला करके राजा बलि को समझाया, बलि, ये जो तुमसे 3 पैर पृथ्वी लेने आया है, ये तुम्हारा सर्वस्व लूट ले जाएगा। इसलिए जीवन में उतना ही दान करना चाहिए जितना जरूरी है। देखो, शुक्राचार्य जी की नीति बहुत अच्छी है, आप कभी पढ़िएगा। शुक्र की नीति हमने पढ़ी है। महाराज शुक्र कहते हैं अपने धन को 5 हिस्से में बांटना चाहिए। जैसे 1000 हमने कमाया तो शुक्र कहते हैं कि आप 1000 में 5 हिस्से करें। एक हिस्सा आप धर्म को बढ़ाने के लिए खर्चा करिए। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी चर्चा। शुक्र की नीति, शुक्राचार्य जी कहते हैं धन के 5 हिस्सा करो और 5 हिस्सा में एक हिस्सा धर्म को बढ़ाने में खर्च करो और दूसरा हिस्सा अपनी कीर्ति बढ़ाने में धन खर्च करना चाहिए। और तीसरा हिस्सा जो धन हमने कमाया है उसका विस्तार कैसे हो, उसमें खर्च करना चाहिए। चौथा हिस्सा परिवार की कामनाओं की पूर्ति के लिए खर्च करना चाहिए। बच्चों की कामनाओं की पूर्ति, पत्नी की कामनाओं की पूर्ति, भाई की कामनाओं की पूर्ति, माता पिता की कामनाओं की पूर्ति में भी खर्च करना चाहिए। और धन का जो 5वां हिस्सा है वो अपने स्वजनों के लिए, स्वजनों की प्रसन्नता के लिए खर्च करना चाहिए। और आप कभी देखना, जो शुक्र की नीति को अपना रहे हैं वो पूरे जीवन प्रसन्न रहेंगे। पूरे जीवन में कभी उनको धना अभाव आ ही नहीं सकता। जो अपने धन को 5 हिस्सों में बांट देते हैं। यहां पर शुक्राचार्य जी की बात राजा बलि नहीं माने, शुक्राचार्य चले गए। भगवान ने कहा कि आप संकल्प कर रहे हो कि नहीं? राजा बलि ने कहा मैं संकल्प कर रहा हूं। मैं थोड़ा गुरुजी से बात करने लगा था, गुरुजी मेरे नाराज होकर चले गए।
नहीं मैं संकल्प करूंगा, मैं दान करूंगा आपको। 3 पैर पृथ्वी के दान का संकल्प लेने के लिए भगवान ने खुद संकल्प बोला। वायरे परमात्मा, भगवान कहते हैं राजा बलि तुम्हारे गुरुजी नाराज होकर चले गए, अब संकल्प कौन बोले? तो भगवान कहते हैं छोटी मोटी पंडिताई हम भी कर लेते, हम संकल्प बोलते हैं। तो देखो भगवान संकल्प बोल रहे हैं, एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ महाविष्णु स्वरूपिणे। आहा, ठाकुर जी कह रहे हैं महाविष्णु स्वरूपिणे ब्राह्मणाय त्रिपदाम भूमिम दातुम महम मुत्सृजे। ओहो, जैसे ही ठाकुर जी ने राजा बलि के हाथ का संकल्प अपने हाथ में लिया और वो जल की बूंदे जैसे ही धरती में गिरी तो बंधु वो बामन संकल्प लेते ही विराट सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्त्रपाद। भगवान ने ऐसा दर्शन कराया कि राजा बलि देख रहा है कि भगवान ने क्या किया और भगवान ने क्या किया। ऊपर के लोग, जितने भी ऊपर के लोग थे, ब्रह्मलोक, भगवान ने एक पैर ब्रह्मलोक तक पहुंचा दिया। अब जैसे ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने भगवान के पैर देखा, अरे ये तो परमात्मा के पैर है। तो देखो ब्रह्मा जी की चालाकी, ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी ने भगवान के पैर को ही धो लिया और धो करके कहां रख लिया? कमंडल में। आगे चल के वही कमंडल का जल गंगा बन के प्रकट हुआ। बंधु विष्णुपति भागीरथी गंगा, ये जो गंगा है ना, गंगा का जो जल है ना, ये भगवान के चरणों का धोया हुआ जल है साहब। इसीलिए गंगा जल में कीड़े नहीं पड़ते। जिन चरणन सी निकसी सुरसरी शंकर जटा समाई। जटा शंकरी नाम परो है त्रिभुवन तारन आ। इसलिए भगवान का चरणामृत नित्य लेना चाहिए। एक संकल्प लीजिए कि इस कथा को सुन करके हम भगवान के चरणामृत को नित्य लेंगे। और जो भगवान के चरणामृत को नित्य पाते हैं ना, याद रखना, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। भगवान के चरणामृत को पाने वाले की कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, कभी शरीर में कोई आदि व्याधि नहीं हो सकता। इसलिए चरणामृत से खूब प्रेम रखना चाहिए। आप कभी किसी मंदिर में जाएंगे तो पुजारी आपको भगवान का चरणामृत ही देता है। एक पैर से भगवान ने नीचे के लोक नाप लिया, अब तीसरा पैर कहां रखूं? बोल जल्दी। तुमने 3 पैर का संकल्प किया है, मैंने 2 पैर से नाप लिया, अब तीसरा पैर कहां रखूं? राजा बलि ने कहा, प्रभु मैंने बेईमान बहुत देखे थे लेकिन महा बेईमान आज देखा। भगवान हंसने लगे। भगवान ने हंस करके कहा, हमें महा बेईमान क्यों कह रहे हो? तो राजा बलि ने कहा, प्रभु महा बेईमान इसलिए कह रहा हूं कि नापने वाला फीता अलग और संकल्प लेने वाला फीता अलग। आपने संकल्प लिया बामन से और नापने लगे विराट से, लेकिन फिर भी नाथ, एक प्रश्न करना चाहता हूं, आप उसका जवाब दीजिए। फिर आपको जहां डालना हो डाल दो, मैं नरक में जाने को भी तैयार हूं, लेकिन परमात्मा मुझे प्रश्न का उत्तर चाहिए। धन बड़ा होता है कि धन का देने वाला मालिक बड़ा होता है? जल्दी जवाब दीजिए परमात्मा। भगवान ने कहा, बेटा बलि, धन बड़ा नहीं, धन बड़ा नहीं, धन का मालिक बड़ा होता है। तो राजा बलि ने कहा, प्रभु 2 पैर से आपने धन को नापा है और धन का मालिक आपके सामने खड़ा है, एक पैर मेरे सर पर रखकर मुझको नाप लो परमात्मा। मानो भगवान यही कहना चाहते हैं, हम भगवान को
तन मन धन तो दे देते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं देते। भगवान मानो यही संदेश दे रहे हैं कि तन मन धन सब तेरा, लेकिन ये भी बोलना है कि स्वामी मैं भी हूं तेरा, हे नाथ मैं भी हूं तेरा। फिर भगवान ने मेरे भाई बहन राजा बलि को पाताल लोक भेजा, जो स्वर्ग लोक से भी अच्छा है। लेकिन पाताल लोक में भगवान ऐसी जगह खड़े हो गए जहां राजा बलि भगवान को 24 घंटे देख रहा है। आज भगवान राजा बलि के पहरेदार बनकर के चांदी की छड़ी लेकर दरवाजे में खड़े हैं। इधर पता नहीं नारद जी ने लक्ष्मी जी को बता दिया कि लक्ष्मी जी आपके स्वामी को नौकरी मिल गई। लक्ष्मी ने कहा मेरे स्वामी को नौकरी मिल गई? तो नारद जी तो विनोदी संत हैं ना, हंसते हंसाते रहते हैं। तो नारद जी ने कहा हाँ, बहुत दिनों से बेरोजगार घूम रहे थे ना, इनको नौकरी मिल गई। लक्ष्मी ने कहा जल्दी बताओ, मजाक मत करो, मेरे पति कहाँ हैं, बहुत दिनों से पता नहीं चल रहा। तो नारद जी ने हंस करके कहा आजकल वो पाताल लोक में राजा बलि के दरवाजे में चौकीदारी कर रहे हैं। लक्ष्मी जी ने कहा चौकीदारी? मेरे पति को, मेरे नारायण पति को राजा बलि ने चौकीदार बनाया है, मैं भी राजा बलि को छल को। तो लक्ष्मी राजा बलि को छल करने के लिए श्रावणी पूर्णिमा में पहुंची। श्रावण की पूर्णिमा, अब देखो जरा दर्शन करिए, राजा बलि को छल करने जा रही है लक्ष्मी। दरवाजे में खड़े होके कहती है भैया, अरे छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आए। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। बहना बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से आई। छोटे छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। राजा बलि के दरवाजे में पहली बार किसी ने भैया शब्द प्रयोग किया तो याद रखना भैया शब्द में बहुत ताकत है। राजा बलि ने कहा भैया किसने बोला? जिसने भैया बोला हो सामने आ जाए। अब तो लक्ष्मी रूप छिपा के आई ना, तो लक्ष्मी सामने आ गई। राजा बलि ने कहा लक्ष्य तू कौन है? बोले मैं बहन बहुत दूर से आई हूं, मैं आपकी कलाई में रक्षा सूत्र बांधना चाहती हूँ और तुम्हें मैं अपना धर्म का भाई बनाना चाहती हूँ। अरे है बीरन मेरी इच्छा, बंधे वाले हाथ में रक्षा। बीरन मेरी इच्छा, बंधे वाले हाथ में रक्षा। ऐसो समय न बारंबार बहना बड़ी दूर से आई। ऐसो समय न बारंबार बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। राजा बलि ने कहा कोई बात नहीं, आओ बांधो। और जैसे लक्ष्मी जी ने अपने हाथ से राजा बलि के हाथ में कलावा बांधा है। बंधु याद रखना, जब कोई बहन आपकी कलाई में रक्षा सूत्र बांध दे तो उस समय भाई को उदार हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? उदार। जैसे राजा बलि उदार हो गया। राजा बलि ने कहा बहन तुमने मेरी कलाई में रक्षा सूत्र बांधा है और तुम मेरी धर्म की बहन हो गई, तो तुम मेरे महल के अंदर चली जाओ, जो वस्तु तुझे पसंद हो उठा लो। इतना भाई को उदार होना चाहिए। लेकिन शास्त्र कहता है भाई को यदि इतना उदार होना चाहिए तो बहन को भी त्याग होना चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई कहे कि मकान के अंदर चली जाओ, जो वस्तु पसंद हो तो उठा लो, तो पूरी गृहस्थी उठा के ले जाए।
यदि भाई उदार है तो बहन को त्याग होना चाहिए साहब, और बहनों ने हमेशा त्याग किया है। मैं कभी बहनों की बात करता हूं साहब, तो बहनों जैसा त्याग संसार में किसने किया है? जिस पिता की गोदी में, जिस पिता के आंगन में, जिस पिता की देहली में 25 साल तक नाचती और कूदती रही, और एक ही रात्रि में, कल्पना करिए, इतना बड़ा त्यागी है कोई संसार में कि 25 साल तक जिसकी गोदी में, जिसकी देहली में वो बेटी नाचे, कूदे, गाए, और 24 घंटे में वो देहली को छोड़कर चली जाए। शायद है दुनिया में बहन से जैसा त्याग कोई नहीं कर सकता साहब। लक्ष्मी राजा बलि का पूरा महल देख करके आई, पूरा महल देख करके आई, और देखने के बाद बहन ने कहा, भैया मैं तेरे मकान को पूरा देख लिया, मुझे तेरे मकान में कोई वस्तु पसंद आई ही नहीं। राजा बलि ने कहा, मेरे मकान में इतनी अच्छी अच्छी वस्तु है, तुझे कोई पसंद नहीं आई? लक्ष्मी कहती है, तेरे मकान की भैया मुझे कोई वस्तु पसंद नहीं आई। यदि एक कोई वस्तु पसंद आई है तो एक वस्तु पसंद आई है, यदि तू देने को तैयार हो तो कहूं। राजा बलि इतने उदार हैं। राजा बलि ने कहा, बहन जो वस्तु तुझे पसंद आई हो हाथ रख दे, मैं उठा के दे दूं। तब लक्ष्मी ने कहा, जो दरवाजे में चौकीदार खड़ा है, आप मेरा उसका हाथ पकड़ा दो। अरे भैया दे दे चौकीदार, बहना बड़ी दूर से आई। भैया दे दे चौकीदार, बहना बड़ी दूर से आई। अब आया होश बलि को, चल कर ले चला छली को। अब आया होश बलि को, चल कर ले चला छली को। ये कोई जादू करनी नार, बहना बड़ी दूर से आई। ये कोई जादू करनी नार, बहना बड़ी दूर से आई। बहना बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से। जब राजा बलि को पता चला कि जिसका हाथ में पकड़ाने जा रहा हूं ये है कौन, राजा बलि को लगा ये तो नारायण की पत्नी है। आहा, राजा बलि ने लक्ष्मी जी का हाथ नारायण के हाथ में दिया, और जरा दर्शन करिए भगवान ने क्या किया। भगवान ने राजा बलि का हाथ पकड़ा और लक्ष्मी जी के हाथ में पकड़ाया, और फिर भगवान ने अपना हाथ ऊपर रखा और भगवान ने कहा, हे राजा बलि, इस प्रसंग को दुनिया याद करेगी। मैं वचन देता हूं, आज के बाद से, आज की इस घटना के बाद से कोई भी आचार्य, कोई भी बहन, कोई भी सदगुरु किसी की कलाई में यदि वो रक्षा सूत्र बांधेगा तो भगवान कहते हैं, राजा बलि पहले मेरा नाम नहीं लिया जाएगा, पहले तुम्हारा नाम लिया जाएगा। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षा। ये धागा धागा नहीं है, जैसे जनेऊ का ये धागा नहीं होता, वैसे हाथ में बांधा हुआ ये राखी धागा नहीं है, ये बहन का प्राण होता है साहब। और इसे समझो ना रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। ये बहन के द्वारा बांधा हुआ धागा नहीं है साहब, ये बहन का टुकड़ा है, प्राणों का टुकड़ा। जब कोई बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र बांधती है, याद रखना वो बहन परमात्मा से प्रार्थना करती है कि मेरे भाई की रक्षा हो, मेरे भाई के जीवन में कभी कोई संकट आए तो वो संकट मेरे जीवन में आ जाए, लेकिन मेरे भाई के जीवन में हमेशा 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 उसकी रक्षा हो। मेरी व्यासपीठ से प्रार्थना है, जब मैं
कभी भी बहनों के बारे में व्यासपीठ से बोलता हूं, मैं इतना अपने आप को भावुक हो जाता हूं। और मैं अपने लोगों से विनती करता हूं, संसार में जितने संबंध हैं, जिन संबंधों से आपको रिश्ता तोड़ना हो तो तोड़ लीजिएगा साहब, लेकिन कभी जीवन में अपनी बहन से रिश्ता नहीं तोड़िएगा। और जिन घरों में आप कभी देखना, जिन घरों में बहनों से रिश्ता टूट गया है, वो घर कभी पनप नहीं सकता साहब, कभी नहीं पनप सकता। बहन हमारी भारतीय दर्शन की शोभा है। आज भगवान सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, भगवान लक्ष्मी को लेकर जब सुतल लोक से जाने लगे तो राजा बलि के हाथ में अपना वरद हस्त रखा और कहा, राजा बलि